स्व और पर का पूर्ण परिचय यही यथार्थ ज्ञान है। स्व और पर, स्व को पर से पूरा निकाल लेना कल्याण है। देह पर है और चेतन स्व है। देहाभिमान अनादि अभ्यस्त है, इसलिए सब जीव देहाभिमान में पड़ के नरक में डूबे हैं। देह ही नरक है और देहाभिमान का पर्दा ऐसा जबरदस्त है कि आदमी भ्रमित होकर उसी में डूबता रहता है। दृश्य सब आते जाते हैं, दृश्य स्थिर नहीं है। संबंध में गर्माहट होती है, संबंध में गर्माहट न होना बोध का लक्षण है। चाहे जितना मिले कुछ रहेगा नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान का सब कुछ खो जाता है और क्षण क्षण खोता है। स्वभाव ही है दृश्य का भागते रहना। बचपन से आज तक जो कुछ सामने आया कुछ रहा नहीं, आगे भी जो आएगा चला जाएगा। लेकिन देहाभिमान बस जीव अनुकूल मान करके चिपकता रहता है और उसी में दुख भोगता रहता है। साधक को देहाभिमान गलाना चाहिए। देह जाम का थैला है, टट्टी पेशाब भरी है, हड्डी मांस रक्त नस यही सबका पुंज है। और इसी को देख देख करके लोग पागल हैं। समझ में तो सबके आता है, लेकिन एक क्षण के समझने से काम नहीं होगा। समझ में स्थिरता अभ्यास से होगी। जो अत्यंत पामर हैं वे भी समझते हैं। बचपन में मैंने एक नाटक में विदूषक से सुना था, आ गई चांदनी रात, खिल गए कच्चे कच्चे, 2 अंगुल जाम पर मर गए अच्छे अच्छे। आई है चांदनी रात, खिल गए कच्चे कच्चे, ये तो जोड़ने के लिए बनाया। खास बात 2 अंगुल जाम पर मर गए अच्छे अच्छे, ये कहना था उसे। बड़े बड़े रावण की जो कल्पना है, महान ऐश्वर्यवान, महान बलवान, बहुत बड़ा विद्वान, दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो सब कुछ उसके पास। लौकिक कुल जो मानते हैं उसमें भी श्रेष्ठ ब्रह्मा का पनाती। लेकिन बस एक ही कमजोरी, सीता की सुंदरता सुनकर पागल हो गया। किसी की सुंदरता कब तक रहती है? और सुंदरता क्या है? चाम है, गीला चाम। और व्यामोहित होकर के आदमी कैसा भटक जाता है। एक सुंदरी कहे जाने वाली की सुंदरता देखकर जब एक युवक व्यामोहित हुआ तो अपनी कुटनी से उसने संदेश भिजवाया, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, तुम मुझे प्रणय दो। तो उसने कहा ठीक है, कल रात में आना, शाम को। उसने तेज जुलाब ले लिया और टट्टी जाती रही गमलों में, और उसके 20 टट्टी हुई। रेशम कपड़ा से उसको ढक दिया, खाट पर पड़ी थी। वो युवक आया जब शाम को, देखा तो कहा तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? कहे वो कमरे में गमलों में रखी है। वो व्यामोहित
नहीं समझ पाया, गया गमलों से कपड़ा हटाया तो टट्टी भागा। उसने कहा आनंद लेते जाओ, क्यों भाग रहे हो? ये भी बात समझाने की एक कहानी है। टट्टी पेशाब का सौंदर्य। नारी मोहे पुरुष को, पुरुष बसी सो होए, बड़ी परस्पर लाग है जीव बिकल रहे रोए। पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा। रामराज साहब ने स्त्री शरीर की निंदा नहीं की, दोनों को कहा हंस न नारी पुरुष है ये सब काल को फंद, घास फांस सब मेट के साहिब शरण आनंद। नारी मोहे पुरुष को, पुरुष बसी सो होए। नारी पुरुष को मोहित करने के लिए श्रृंगार करती है, लेकिन वो भी पुरुष बसी सो होए, पुरुष के मोह में वो भी फंस हो जाती है। बड़ी परस्पर लाग है। ये लाग, ये मोह परस्पर बहुत जबरदस्त है। जीव बिकल रहे रोए, इसी में जीव अशांत होकर के रो रहे हैं। उन्होंने ऊंच नीच माने जाने वाली जातियों के लिए भी किसी की कटु आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा मानुष खान के एकत्र सब ही समलख है, मानुष खान के बीच अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम या नीच। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम या नीच। मैं उत्तम हूं ये नीच है, ऐसा अहंकार न लावे। एकत्व सब ही समलख है मानुष खान के बीच। मनुष्य खान के बीच में सब में एकत्व और समलख है। इतने में काफी हो गया। तो नारी और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, और यही अविद्या है। आकर्षण का मूल अविद्या है, अविवेक है। दोनों चाम के थैले हैं, दोनों टट्टी पेशाब रक्त मांस से लबालब भरे हैं। दोनों के मन में उत्तेजनाएं हैं, दुख है, पीड़ा है। ये शरीर तो एड़ी से चोटी तक पीड़ा का पुंज है। आपका शरीर पीड़ा का पुंज है, दूसरे का शरीर पीड़ा का पुंज है। दोनों मिल करके डबल पीड़ा होगी, और क्या होगा? अगर 10 पीड़ा से मिले तो 20 पीड़ा हो जाएगी। अपना शरीर पीड़ा का पुंज, दूसरे का शरीर पीड़ा का पुंज। पीड़ा का पुंज ये शरीर है, और इस पीड़ा के पुंज में अहंकार करके सारा रोग पैदा होता है। जो सन्मार्ग में आकर के विपरीत होते हैं, उनकी तो और दुर्दशा होती है। दुर्दशा सबकी है। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जो हैं, उसमें कोई कह नहीं सकता है। लेकिन जितना वो पतित होंगे, उतनी ज्ञान शक्ति नष्ट होगी, शरीर की शक्ति नष्ट होगी, और सब प्रकार का उनका नुकसान होगा। ऑब्जेक्शन तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने को छीड़ ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। और जो पर स्त्री और पर पुरुष में लगेंगे, वो तो थू थू हो जाएंगे। और साधना मार्ग में आकर के जो ललचाते हैं, उनका तो पूरा विनाश है। सबकी नजरों से उतर जाते हैं, और उनका पूरा पतन है। जितनी वासनाएं हैं, सब दुखपूर्ण है। काम वासना, स्त्री पुरुष के मिलन की चेष्टा, ये भवधारा है। और जितनी वासनाएं हैं, सब भवधारा है, लेकिन ये प्रबल भवधारा है। इसलिए
संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीरों ने एक मर्यादा बांधी है। ये सब तो समझ नहीं पाएंगे। ये अविद्या, अज्ञान को समझना, अपने आप को इससे ऊपर उठाना, ये सब के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं है। तो एक मर्यादा उन्होंने बांधा, गृहस्थी की मर्यादा। वो एक मर्यादा मेरा है, दिखावा न करे। ज्ञान का दिखावा, वैराग का दिखावा करके साधु कपड़ा पहन लें और ललचाएं, बहुत गलत है। गृहस्थी मेरा है। और जो साधु हो पक्का हो, साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल। कच्ची सरसों पेर के खरी भई ना तेल। पक्का होकर के खेलना चाहिए, पक्की साधना। क्रोध बुरा है, लोभ लालच बुरा है, सब बुरा है। लेकिन काम वासना वो बहुत बुरी है। कोई आदमी है, क्रोध आ जाता है तो बुरा तो लोग मानते हैं, वो खुद भी दुखी रहता है, लेकिन ठीक है, क्षम्य हो जाता है। और कोई पर स्त्री पर पुरुष में लग जाए तो उसको तो थुथु होता है। साधु है, गुस्सा उत्साह है, तो गुस्सा तो साधु को नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, क्षम्य। अगर वो कहीं स्त्री में लगता है साधु होकर, घोर पतन है, सबकी नजरों में गिर जाता है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों गिरते हैं। गृहस्थों में अच्छे अच्छे कहलाने वाले लोग, प्रतिष्ठित लोग, जो पर स्त्री गामी हुए, सबके नजरों से गिर गए। इसलिए गृहस्थ विरक्त दोनों इसके लिए सावधान रहे। गृहस्थ पर स्त्री से दूर, विरक्त और स्त्री पर पुरुष से दूर। ये ऐसा रोग है अनादिकाल का। परस्पर देखना, बात करना, फिर मोह उत्पन्न होना, फिर वही दशा आ जाएगी जैसे बर्फीली जगह में कोई बैठ जाए विश्राम के लिए और बैठा रहे देर तक तो उठ नहीं पाएगा। बर्फ से शरीर उसका ऐसा हो जाएगा जड़ कि उठ नहीं पाएगा। और कोई सहायक अगर उसको न मिला तो वहीं जमी जाएगा, मरी जाएगा। और अगर वो उसको ठंडा होने लगा और झट से उठ करके भाग गया तो भाग गया, नहीं तो बैठा रहा तो उठ नहीं पाएगा। ऐसा मेरा अनुभव तो नहीं है, पढ़ा हूं। विषय वासना की बात ऐसे है, पर स्त्री पर पुरुष में जो लगे वो फिर नष्ट हो जाते हैं। लज्जा शर्म सब नष्ट हो जाता है। थू होती है चारों तरफ, लेकिन उसको होश नहीं रहता है, सब तरफ से सबकी नजरों से गिर जाता है। इसलिए गृहस्थ विरक्त दोनों को सावधान रहना चाहिए, दोनों की अपनी मर्यादा है। जो अपने को न संभाल पाए वो गृहस्थी में रहे, विरक्त न हो। विरक्ति ढोंग बना करके और स्त्री की तरफ ललचा है, बेकार है। अगर आ ही गया है तो लौट जाए, खुल करके विवाह करके रहे। इसी प्रकार साधिका है, अगर ऐसा कमजोर है तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। गृहस्थ है तो अपने सीमित रहना चाहिए। दूसरे
स्त्री और पुरुष की तरफ ललचाता है तो भ्रष्ट होता है, और ना लोक कराता है ना परलोक कराता है। और इसके लिए परहेज इसीलिए किया गया है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जवान लड़के को अपने जवान माता के पास भी एकांत में बहुत नहीं बैठना चाहिए। संग दोष का त्याग, स्पर्श का त्याग, संग दोष का त्याग। चरित्र की कड़ाई। कुरान में अंत में आया है, एक युवक को एक स्त्री चाहती थी, वो नहीं चाहता था, वो रोकता था। बहुत पुराना है, पढ़ा था। शायद ये भी था कि उसको पकड़ना चाहिए, उसका कपड़ा फट गया लेकिन वो निकल गया। उसके चरित्र की विशेषता थी। कई ऐसे युवक जो देखने में सुंदर थे, चंद्रशेखर आजाद की ही बात है। चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी थे, इसी इलाहाबाद में जिन्होंने अपनी गोली मार ली थी, अंग्रेज सेना उनको घेर ली थी, तो जब तक उनके पिस्तौल में कारतूस थे चलाते रहे। फिर अंतिम कारतूस से उन्होंने अपने को मार लिया। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं दूसरे के हाथ नहीं मरूंगा। तो एक जगह वो जंगल में रहते थे और साधु जैसा वेश बनाकर छिप करके काम करते थे। काम तो अच्छा नहीं था, भारत आज़ाद करने की दृष्टि तो अच्छी थी, लेकिन तरीका गलत था। गांधी जी बारंबार ही रोकते थे, अहिंसा व्रत रखो, किसी को मत मारो, खुले में रहो, अहिंसा व्रत से काम करो। लेकिन अब प्रकृति होते ही किसी की नहीं समझता था। तो सुंदर थे, बलवान थे, जवान थे, और रोज एक सज्जन के यहाँ आते थे, कुछ रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों कथा कह देते थे, भोजन कर लेते थे, छिप करके साधु वेश में रहते थे। उनके घर की महिला युवती थी। एक दिन जब वे आए, ऊपर छत पर बैठे, घर वाले नहीं थे, वो जानते नहीं थी कि घर वाले आज नहीं। वो महिला थी, सुंदरी, बलवान, और इन पर बहुत मोहित थे, ये जानते नहीं थे। छत पर वो गई और इनसे हाव भाव करने लगी। ये तो बहुत परेशान हुए। फिर जोर से वो घेर ली उसने। तो चाहते तो उसका हाथ पकड़ करके झिटक करके जीना ही से आ जाते, लेकिन छूना नहीं चाहे। छत पर से कूद पड़े। अब कूदने में कहीं असावधानी हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं हुआ। कूदे और भाग गए जंगल में जहाँ रहते थे। तो घर वाले जब आए तो स्त्री बहुत भयभीत हुई अपने आप में, और वो सोची कि अब सच्चाई कह देना है घर वालों से, नहीं तो वही आकर के महाराज कहेंगे तो हमारी और फजीयत होगी। तो उसने अपने पति से, अभिभावकों से साफ साफ कह दिया। कहा कि वो जो महात्मा आते हैं उनके पर तो मैं मोहित थी, आए थे, एकांत था, मैंने चेष्टा की, लेकिन वो कूद के भाग गए। घर वालों ने बहुत धिक्कारा उसको। ये उनके चरित्र की उज्ज्वलता। दुनिया में सभी वर्गों में ऐसे महापुरुष हुए हैं। चरित्र ही जीवन में सबसे बड़ी ऊंची चीज है, और इसके लिए समाज प्रतिबंधित नहीं करता है। न साधना करो, गृहस्थी में रह के साधना करो, पूरा ब्रह्मचारी नहीं बन पाते, कोई हर्ज नहीं, शादी कर लो, रहो वहाँ ठीक से, और उसी में रहते रहते जितना बन सके करो।
शीश उघारन किन कहो, बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती ना वियोग। ये गोस्वामी जी का दोहा है। एक स्त्री अपने पति के लाश के साथ जलने चली, तो जब आंच लगी तब भगी चिता से। तो गोस्वामी जी ने कहा, शीश उघारन किन कहो, बरज रहे प्रिय लोग। सिर उघार करके चिता में जलने के लिए, सिर उघारने मतलब है खुल करके आना। चिता में जलने के लिए किसने कहा था? बरज रहे प्रिय लोग। प्रिय लोग तो और रोक रहे थे कि ये काम न करो। घर ही सती कहावती जरती ना वियोग। पति के वियोग में साधना करती तो घर ही में सती कहलाती, न जलती। जलने गई तो अधजल सती भगी। तो साधु होने कौन कहा, विरक्त होने कौन कहा? घर में रहो, और विरक्त हो तो पक्का विरक्त हो। गृहस्थ हो तो उतना काफी है। अपनी गृहस्थी मर्यादा छोड़ करके विचलित क्यों हो? जो गृहस्थी में है अपनी मर्यादा से वो प्रतिष्ठित होता है। ये दैहिक संस्कार, काम वासना, स्त्री पुरुष अंग मिलन का जो रोग है, इस रोग के संयम के लिए गृहस्थी मर्यादा है। और जो पूर्ण साहसी हैं उनके लिए विरक्ति है। गृह त्याग कर स्त्री संग्रहित या साधिका है तो पुरुष संग्रहित उस साधना में लग गई और अपने आप को संभालती है। देह के अहंकार को मिटाकर साधक आत्मविजयी हो सकता है। संकल्प में काम वासना है, याद स्मरण में काम वासना है। बराबर कोई स्मरण करता रहेगा तो वो पतित हो जाएगा। पुरुष है, साधु वेश में है, और स्त्री के अंगों का स्मरण, उसकी देह का स्मरण करता रहेगा, वो पतित हो जाएगा। ऐसे स्त्री, ऐसे गृहस्थ, गृहस्थ पर स्त्री के अंगों का स्मरण करता रहेगा तो पतित हो जाएगा। संकल्प में ही ये रोग है। संकल्प को हटा देने के बाद काम कुछ नहीं है। स्त्री या पुरुष के देह का पहले स्मरण होता है, स्मरण में सुखाभास होता है, सुखाभास में मनोविकार आता है, मनोविकार में उत्तेजना आती है, उत्तेजना में क्रिया होती है। ये क्रम है। स्मरण ही काट देने से कुछ भी नहीं है। स्त्री की तरफ स्मरण गया, हटा दो। पुरुष की तरफ स्मरण गया स्त्री को तो हटा दे। संकल्प का त्याग ही साधना है। इसी प्रकार रागात्मक समस्त संकल्प और फिर द्वेषात्मक संकल्प, अनुकूल प्रतिकूल जितनी वेदनाएं हैं, इन सब के संकल्पों का निरंतर त्याग, ये साधना है। कोई व्यक्ति स्त्री का बराबर विचार करेगा, सोचेगा, वही पागल हो जाएगा। कोई स्त्री पुरुष को सोचेगी, वो पागल हो जाएगी। भ्रम तो है तो टट्टी पेशाब का पुंज, मैला का थैला, लेकिन बोध कहाँ है, समझ कहाँ है? भ्रांति में जीव जीता है हरदम। नारकी सुअर, विषयासक्त मन सुअर बना है। सुअर को देखो टट्टी मुंह डालता है, नाली में मुंह डालता है। घोरों पर देखता हूं, कई जगह भ्रमण में रहता हूं। गुड़गांव में था तो जहाँ मेरा निवास था, सत्संग में जब जाता था तो बगल में
कुछ पेड़ रहे हैं, खाली जमीन रहे, घूर रहे, कई सुअर मोटे मोटे उसी में सू सू करके लेटे रहे। सुअर गंदगी में मुंह डालता है, विषयासक्त मन सुअर है अनादिकाल से, वो गंदगी में मुंह डालता है। संकल्पों के त्याग से कोई अपने को बचा सकता है? गृहस्थ है। अगर वो संकल्प के पीछे चलता रहेगा तो थोड़ी देर में इतना पतित हो जाएगा, शरीर से इतना निकम्मा हो जाएगा कि अपना व्यवहार भी नहीं कर पाएगा। ऐसे विषयासक्तों को मैं कई को जानता हूं। एक लोहार का लड़का था, बच्चा। जब मैं उसको देखता था तो 5-7 वर्ष का था, एक लड़का था। जब मैं इधर आ गया साधु मार्ग में, बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति आया तो कुशल पूछा, तो ख्याल आ गया लोहार का। गांव में एक लोहार था और बड़ा अच्छा शांत स्वभाव का, उसका एक ही लड़का था। तो मैंने कहा, अच्छा उसका तो एक ही लड़का था, अब तो उसको शादी विवाह सब कुछ हो गया, उसके भी बच्चे होंगे। तो उसने जिससे पूछा वो हंसा, कहे साहब शादी तो हुआ, शादी हुई, पत्नी आई उसकी, और कुछ ही दिनों में वो मर गया, 1-2 वर्ष में। इतना वो विषयासक्त हुआ, अपने को डाला उसमें कि नष्ट हो गया। तो गृहस्थ को भी जो संकल्प उठते हैं काम वासना का, वो काम वासना का उसे त्याग रखना चाहिए। काम वासना का स्मरण करता रहेगा बराबर, तो उसका मन उसी में डूबा रहेगा और फिर वो क्रिया करेगा बराबर, और फिर क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए संयम की जरूरत है, सब जगह संयम की जरूरत है। संकल्प ही रोग है। जो विपरीत संकल्प है, अनुकूल संकल्प वैराग का, भक्ति का, ज्ञान का, ये मन में चलना, ये कल्याणकारी है। अब अंतिम दशा तो यह है कि अनुकूल प्रतिकूल शुभ अशुभ कोई संकल्प न उठे। अंतिम दशा तो यह है, संकल्प शून्य दशा, प्रपंच शून्य दशा, विचार शून्य दशा। क्योंकि जितनी गर्माहट है संकल्पों में है, हमारे पास इतना धन है, इतनी प्रतिष्ठा है, हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे बहुत अनुगामी हैं, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा नाम है, ये सब जितना संकल्प है सब रोग है वर्तमान में है जरूर। यही तो चलता है, रहेगा कुछ रहेगा नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। देह रहते रहते उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कितने लोग प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करना छोड़ देते, उदासीन हो जाते हैं, फिर विरोधी भी हो जाते हैं, निंदा करने लगते हैं, अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं, अनुगामी बिछुड़ जाते हैं। देह रहते रहते तमाम खड़मंडल हो जाता है और देह छोटा सब गया। और इसी गर्माहट में चित्त विचलित होकर के स्वरूप स्थित नहीं होती। सारा दृश्य एक छल है। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, सारा दृश्य एक छल है हमारे लिए। दृश्य में हम अपने को छला रहे हैं। दृश्य का मतलब जो दिखाई दे। मन के सामने जो कुछ भी हो वही दृश्य है। इसलिए अंततः तो चित्त ही दृश्य है, मन ही दृश्य है। मन के झरोखे से हम संसार को जानते हैं। मन दृश्य शांत हो जाए बस सब शांत हो गया। चित्त दृश्य शांत हो गया, सब शांत हो गया। इसलिए मन को शांत करो, मन को संकल्प शून्य बनाने की चेष्टा करो।
अशुभ संकल्प ना हो, शुभ संकल्प भी ना हो, कुछ भी नहीं। अंतिम दशा ही है, संकल्प शून्य अवस्था। सारे विचारों को काटते रहो। गर्माहट जो अपने में आती है भव व्याधि, शुभ गर्माहट। शुभ काम करना तो ठीक है, क्योंकि देह है तो क्रिया होगी, उसमें शुभ करो, लेकिन शुभ की गर्माहट ना हो। गर्माहट अहंकार, दृश्य से हम जुड़ते हैं, वह अहंकार चढ़ बैठता है हमें। जो साक्षी भाव से रहता है वो शांत रहता है। देखना चाहिए, यही तो साधना है। देखो अपने को, कब कब गर्माहट आती है। संबंध में गर्माहट आती है। गर्माहट मतलब अहंकार। सारा अहंकार संबंध में है, असंबंध में कोई गर्माहट नहीं। और जीव असंबद्ध है, किसी से संबंध उसका नहीं। सब बीच में आता है जाता है, आता है जाता है और खो जाता है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान सब छोड़ करके चले गए। यहां किसका क्या है? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, कुछ लेना देना नहीं। खरबपति लोग शरीर छोड़ देते हैं। दुनिया भर में जिनकी सुकीर्त गूंजती है, सुकीर्त हो या कुकीर्त हो, लेकिन गूंजती है, जानते हैं, मर जाते हैं और सब कुछ खो जाता है। ऐसे जीवन और संसार के लिए क्या चिपका है? जो नित्य रहने वाला नहीं है उसमें क्यों मोह? दृश्य का संबंध नित्य है ही नहीं, अनित्य है, क्षणिक है। साधक दृढ़ता से अपने आप को अलग करने के लिए चेष्टा करे। मैं शुद्ध चेतन दृष्टा हूं, मेरे में कोई रोग नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आत्मा ऐश्वर्य को समझना चाहिए। आत्मा का ऐश्वर्य, अपना ऐश्वर्य क्या है? संकल्प शून्यता, कैवल्य अपना ऐश्वर्य है। असंगता अद्वैत अपना ऐश्वर्य है। संकल्प शून्य होकर के जब प्रशांत हो जाता वो अपना ऐश्वर्य है। लौकिक ऐश्वर्य से विहीन वो ऐश्वर्य है, वो निर्भय ऐश्वर्य है। संकल्प शून्य दशा में क्या दुख है और क्या झंझट है? संकल्प शून्य अवस्था ही में कैवल्य है, अकेलापन है। अकेलापन ही जीवन का परम सुख है। इस बात को समझना चाहिए। ध्यान, असली ध्यान यही है, केवल हो जाना, अकेला हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना। न संकल्प शून्य हो तो संकल्पों का दृष्टा बना रहे, संकल्पों को त्यागता रहे, साक्षी मात्र, संकल्पों में बहे ना।